नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है हर्षिता और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई थी 2023 से 23 में जो फॉर्म भरा गया था और एग्ज़ाम उसका जो है अभी 2025 में हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म के बारे में ऑलमोस्ट बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको प्रॉब्लम ये हो रही है क्योंकि उनको कहीं पर भी इसकी कोई भी रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन या कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक हम सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं कि वैकेंसी का फिज़िकल का जो रिज़ल्ट है वो कब तक का है और कितनी कट ऑफ जाने वाली है और इसके लिए आपको कब तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल वैकेंसी होने का। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फॉर्म किस हिसाब से भरे गए थे। इसकी पिछले वीडियोस में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक बार दी गई है, लेकिन इस टाइम लोगों के डाउट बहुत आ रहे हैं कि किस हिसाब से आगे फिज़िकल की तैयारी और कट ऑफ का सीन होने वाला है। ठीक है, तो सारी की सारी बातें कर लेते हैं लाइन से दोबारा। अगर आपने इन चीज़ों को आगे सुन लिया है पिछले वीडियोज़ में तो आप वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके स्किप कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म कितने भरे गए थे। सबसे पहले तो ये कि 28,000 के फॉर्म जो हैं भरे गए थे कि पेट की कट ऑफ जिस हिसाब से 46 पॉइंट समथिंग गई थी, तो इतने फॉर्म आपके फिल हुए कि 28,000 क्वालिफाई हो गए बच्चे जिनकी मेरिट जो है वो थी इतनी। उसके बाद में इनकी फॉर्म भरने के बाद में अगर आप क्वालिफाई हो गए उसके बाद में इतने लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम देने जिसमें अटेंडेंस जो थी वो आपकी वो बहुत कम गई थी क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है बहुत टाइम के बाद में। उसमें एग्ज़ाम दिया लोगों ने जिसमें ऑलमोस्ट 7 से 10,000 के बीच में बच्चा होगा। 10,000 आप ज़्यादा ही मान लो, 7 से 8,000 सिर्फ इतना ही बच्चा एग्ज़ाम देने गया, जिसमें जब आप फॉर्म भरते हो तो आपकी एज ऑलमोस्ट कम थी। अब 3 साल बाद सबकी एज बढ़ गई है, तो फिज़िकल में प्रॉब्लम होने वाली है, ये तो ऑब्वियस है। तो सबसे पहले इतना बच्चा जब एग्ज़ाम दे के आया उसके बाद में बात आई कि कंप्यूटर जो आपका क्वालिफाइंग था उसमें बहुत सारे बच्चों का कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि कंप्यूटर अब की बार नॉर्मल नहीं आया एग्ज़ाम्स में। किसी भी यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में सब में प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी अप्लाइड क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए हैं। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर को हल्के में ले लिया और उनका कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हुआ है। और बाकी अदर एग्ज़ाम्स में बैठने वाले बच्चे बहुत थे कि उनकी हाइट नहीं है या वेट, ये प्रॉब्लम होंगी अभी फिज़िकल में। तो आपके जब 7,000 लोग जा रहे हैं तो उसमें आपकी 500 से कम वैकेंसी है। ठीक है, 400 समथिंग। तो आप मान के चल सकते हो कि 7-8,000 ने अगर दिया है तो आपके 4 से 5,000 ऐसे होंगे जिनका कंप्यूटर क्वालिफाई है। कुछ मार्क्स हैं, कुछ मार्क्स में आप ये मान सकते हो कि 15-20 से लेके 50-60 तक सारे बच्चे इसी में सिमट गए हैं। 60 से ऊपर वाले आप सुनोगे शायद 1-2% आपको सुनने में मिलेंगे, वरना नहीं है। क्योंकि रीज़न उसका ये था कि परिवहन का जो नया सिलेबस ऐड हुआ था उसका रिसोर्सेज कहीं नहीं था। इस वजह से हर बच्चे ने वही बुक्स पढ़नी है, एक दो वही यूट्यूब चैनल, वही क्लासेस, सब कुछ सेम किया है सब ने। बस मार्क्स कहाँ वेरी करे हैं कि किसने कितनी मेहनत कर ली है, और रिसोर्सेज का या किसी और चीज़ का कोई रोल इसमें नहीं रहा है वैकेंसी पे उतना ज़्यादा। और लोगों के पास टाइम भी कम रहा है पढ़ने का, लोगों ने ध्यान नहीं दिया है उतना ज़्यादा इस पर। तो आपका ये रीज़न हो गया कि किस हिसाब से कट ऑफ जाने का सीन है और कट ऑफ कितनी जाएगी इसका ये पैमाना आप खुद तय कर सकते हो, क्योंकि इसमें बताने वाला कोई नहीं है आपको। कि 7,000 में जैसे एग्ज़ाम दिया, आप खुद इसका जो है पेपर और पेन लेके लगाइएगा कि 7,000 अगर बच्चा दे रहा है पेपर और क्वालिफाई हो रहा है ऑलमोस्ट 3 से 4,000, तो आपके फिज़िकल के लिए ऑलमोस्ट 2 से 3,000 बच्चा बुलाया जाएगा। इतना तो बुलाया ही जाएगा। तो आप मान के चलो कि आपका कंप्यूटर क्वालिफाई है, आपके 40 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं, कितने भी बन रहे हैं, 40 के बाद 41 बन रहा है, +-2 कुछ भी है आपका। ठीक है, बॉयज़ में तो आप अपने फिज़िकल की तैयारी करो, क्योंकि फ़िज़िकल की तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपकी एज हो गई है, वेट है, ये प्रॉब्लम है अगर आपके साथ में, तो आप अभी से धीरे धीरे करके स्टार्ट करो, क्योंकि एकदम से ये चीज़ें कोई नहीं कर पाता है और प्रॉब्लम होती है फिज़िकली भी आपको। और गर्ल्स में अगर आपका कंप्यूटर क्वालिफाई है, आपके कितने भी मार्क्स हैं,
30 मान लो, आप 30 प्लस मान लो, 30-35 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप फिज़िकल की तैयारी करो, क्योंकि लड़कियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिज़िकली, ठीक है। तो आप अभी से थोड़ी थोड़ी करके तैयारी करो। ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी अभी 1 महीने में तैयार कर लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले धीरे धीरे करके तैयार करो। लेकिन सबसे बड़ा इसमें फैक्ट ये है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यूपी ट्रिपल एस सी की जितनी भी वैकेंसी हैं उसमें टाइम लगता है। किसी वैकेंसी में 4 साल, किसी में 5 साल, कोई कोर्ट केस में लटकती है तो 8-8 साल हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है इसमें। तो आपको ये एक्सेप्ट करके चलना होगा, इसके सहारे बिल्कुल नहीं रहना है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वैकेंसी के सहारे आप नहीं रह सकते हो, क्योंकि अभी फिजिकल की डेट जो है वो अक्टूबर-नवंबर के एवरेज में ही मान सकते हो। हाँ, ये मान सकते हो कि दिवाली के पहले आ जानी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो अक्टूबर-नवंबर मान के चलो, आप श्योर हो जाओ कि तब ही आएगी, उससे पहले आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हो। और उसको आने के बाद में फिर फिज़िकल के लिए आपको ऑलमोस्ट कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक। आपकी ठंड खत्म हो जाएगी फिज़िकल होने में, ठीक। फिज़िकल होने के बाद आपके मेडिकल की डेट आएगी, फिर रिजल्ट आएगा। मान के चलो आप अगली गर्मी, ठीक है, गर्मी ठंड भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। तो इस हिसाब से आपका रिज़ल्ट जाने में अगला साल लग जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि अभी आप वेट नहीं करो कि आप इसी का वेट कर रहे हो और इन्हीं पे अलग अलग यूट्यूब के नीचे कमेंट कर रहे हो, पूछ रहे हो। ये चीज़ें अभी ज़्यादा मत करो, एक वीडियो देखो और क्लियर हो जाओ कि अभी डेट नहीं आई है, ठीक है। टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाएगा और आपका टाइम जाएगा। और वैकेंसी नहीं आ रही है इतनी, तो सबसे पहले जितनी भी आ रही हैं, रेलवे आ रही है, एसएससी आ रही है, बैंक आ रही है, किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हो तो सारे फॉर्म फिल करो और अच्छे से तैयारी करो। क्योंकि देखो, यूपी ट्रिपल एस सी के बहुत सारी वैकेंसीज़ के अभी एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, तो उनकी तैयारी करो। पेट का आपने फॉर्म भरा होगा, पेपर दिया होगा, पेट से वैकेंसी जो आएंगी, लेखपाल आएगी, लोअर पीसीएस अगर आप दे पा रहे हो तो वो दो, और नहीं दे पा रहे हो तो उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी वैकेंसीज आएंगी, इसी टाइप की जूनियर असिस्टेंट आएगी, बहुत सारी आएंगी। तो आप उनकी तैयारी करो, इसी के सहारे मत बैठे रहो। और अभी जो यूपी की वैकेंसी आने वाली है, अगर आपकी एज है तो आप उसकी तैयारी करो। किसी इस टाइप के एग्ज़ाम के सहारे बैठना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इनमें टाइम आपका जाएगा और आप टेंशन लोगे और यूट्यूब वीडियोस ही स्क्रॉल करते रहोगे। तो ये मेरा इस टॉपिक को लेके शायद लास्ट वीडियो है। जब आ जाएगी मेरिट तभी आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि आप बता दो कितनी कब आएगा रिजल्ट, कितनी चाहिए कट ऑफ। तो सबसे अच्छी बात यही है कि इसका वेट आप नहीं करो, अभी नहीं करो। फिजिकल आप धीरे धीरे करके तैयार करते रहो, अगर आपके इतने मार्क्स हैं। क्योंकि अगर फिजिकल तैयार थोड़ा बहुत करते रहोगे तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा कि आप एक्टिव रहोगे पूरे टाइम और आपकी हेल्थ सही हो जाएगी, ठीक है। उसका आपको कोई नुकसान नहीं होना है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप धीरे धीरे करके, मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दिन गए हैं और आपने 1 घंटा एकदम रेस करी और दूसरे तीसरे दिन आपके तैयार हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। और जब आप फॉर्म भरने के बाद में भी 2-3 साल जब हो गए हैं तो आप एक्टिव इतना नहीं रहे होगे। जब 21-22 की एज होती है तो लड़के थोड़े एक्टिव होते हैं कि वो फोर्स की तैयारी करते हैं, अदर फिजिकल एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो वो एक्टिव होते हैं और सही से वो तैयारी करते रहते हैं, तो उनकी एक हैबिट में रहता है, ठीक है। लेकिन लड़कियों का ऐसा कोई सीन नहीं होता है। ऑलमोस्ट शायद 1-2% होंगी जो फिज़िकली एक्टिव होना इंटरेस्ट होता है उनका, वरना नहीं होता है। वो दौड़ना ये सब चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, तो लड़कियों को ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ये प्रैक्टिकल बात है। तो आप तैयारी करो धीरे धीरे करके, क्योंकि आप एकदम से नहीं कर सकते हो किसी भी चीज़ की तैयारी। तो धीरे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस हिसाब से आप धीरे धीरे बढ़ाओ। और लड़कों का भी यही सीन है, कुछ ऐसे हैं जो जिनकी हेल्थ होगी इस तरीके की कि वो दौड़ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। तो आप धीरे धीरे करके तैयार करो, 10 मिनट 15 मिनट करके तैयार करो। वो धीरे धीरे करके 1-1.5-2 महीने में तैयार हो जाएगी, क्योंकि जो इंसान तैयारी कर रहा है इतने टाइम से, आपको उससे कम्पीट करना है, ठीक है। तो आप करो, धीरे धीरे करो, वो तैयार हो जाएगी। और इसके सारे बिल्कुल मत रहना, ये लास्ट वार्निंग है। तो आपका इस वैकेंसी को लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा एकदम, कि आपके फाइनल कंक्लूज़न यही है इसी वीडियो का, कि आप लड़कियों के 30 प्लस कितने भी मार्क्स हैं, कितने भी 32 से लेकर 60 तक या उससे ज़्यादा आपके कितने भी मार्क्स हैं, आप फिजिकल की तैयारी करो, धीरे धीरे करो। और लड़कों में 40 प्लस माइनस कितने भी हैं आपके, आप किसी भी कास्ट को, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, आप तैयारी करो। हो गया कंक्लूज़न इसका। तो अगला जो वीडियो होगा वो अगली वैकेंसी को लेकर होगा, क्योंकि इस वैकेंसी में
कोई भी मतलब इंटरेस्ट वाली चीज़ नहीं होती है कि आगे जल्दी जल्दी प्रोसेस होना, तो ऐसा अभी कोई सीन नहीं है कि बहुत जल्दी चीज़ें होंगी। तो आप अगली तैयारी को लेके लगो, और मेरा क्या सीन चल रहा है इस टाइम पे वो अगली वीडियो में बात करेंगे कि इस टाइम पे तैयारी किस चीज़ की चल रही है और एग्ज़ाम कौन सा लगा हुआ है, तो करेंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप मन लगा के पढ़ाई करते रहो, क्योंकि पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में सिर्फ जॉब ऑप्शन होता है कि आप सिक्योर हो जाओगे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई करो, किसी की बात नहीं सुनना, सिर्फ जिसकी तैयारी कर रहे हो उस पर फोकस करना, और यूट्यूब में टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा।